आज हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं और आपको पता होगा जैन धर्म में 63 शलाका महापुरुष होते हैं और उन 63 शलाका महापुरुषों में चौबीस तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हुए और उन 24 तीर्थंकरों के जो है चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों में जो है सभी जो है पशु पक्षी के चिन्ह हैं या कुछ कह सकते हैं अचेतन भी हैं। उसमें जो है किसी तीर्थंकर का चिन्ह जो है न कोई देव का है न नारकी का है और न ही मनुष्यों का है। मनुष्य तो स्वयं है। पशु व पक्षियों आदि के विशेष रूप से ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर पशु पक्षियों को भी चिन्ह के रूप में उनको स्थापित करके उनको भी एक विशेष स्थान दिया गया। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक जो चिन्ह हैं वह सभी जानवरों के हैं। ऋषभ देव भगवान का जो चिन्ह है वह बैल चिन्ह है और बैल जो संत जो शिव जी का वह उनका भी जो देखा जाए चिन्ह है तो उनकी नादियाँ हैं। तो उनके हिंदुओं में भी जो है बैल आदि को जो है उनको माना गया है। और नारायण कृष्ण हुए और उन्हें भी जो है जब वह गोकुल आदि में रहे तो वहाँ उन्हें विशेष रूप से जो है गायों से जो है प्रेम रहा। गायों का उन्होंने जो है मक्खन दही आदि उन्होंने जो है सेवन किया, उसको जो है उपयोग किया, भोग किया और आवश्यकता पड़ने पर उन गौओं की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने कहते हैं हिंदू संप्रदाय में कि गोवर्धन पर्वत को उठा करके जो उनकी जो है क्या किया, रक्षा की। और इसीलिए जो है हिंदू परंपरा में जो है बोले गाय में भी 33 करोड़ देवताओं का अधिवास उनके यहाँ वैसा कहा जाता है। हालांकि हम जो जैन धर्म के अनुसार देखें तो वो बात घटित नहीं होती है, लेकिन वहाँ ऐसा उनके कहा जाता है। कहने का तात्पर्य वहाँ उनको गाय को उन्होंने जो है मुख्य स्थान दिया है। बोले हम अपने महापुरुषों को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। उनको तो मानते हैं, उनकी नहीं मानते।
यदि हम आदिनाथ भगवान को मान रहे हैं और उन्होंने उनके जो है सभी जीवों को समानता रखने के लिए उनका चिन्ह बैल रखा है और कहते हैं जो उनकी शरण में चला जाता है तो उसकी जो है रक्षा होती है। जो देवसार गुरु की शरण में चला जाता है तो उसकी रक्षा तो होती है, उसको प्रमुखता भी दी जाती है, विशेषता दी जाती है, उसका सम्मान बढ़ता है। हम जो है ऋषभ देव की जो उन चिन्ह हैं, बैल का चिन्ह है और गाय बैल आदि ये सब जो है एक जोड़ा होता है। तो गाय के बिना बैल नहीं है और बैल के बिना गाय नहीं है। एक दूसरों की उनके सहयोग रहता है, पूरक रहते हैं तभी वह। तो ऐसे हम आदिनाथ के चिन्ह है उसकी जो है हमारे लिए रक्षा करना चाहिए। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग करते हैं कि हम यहाँ जो है रुद्र जो है शिव जी, उनकी जो लोग पूजा करते हैं या उनकी नंदी बैल की भी पूजा करते हैं। यहाँ हम आदिनाथ के चिन्ह, आदिनाथ का चिन्ह बैल आदि जो पढ़ते हैं सबको बताते हैं। यहाँ कृष्ण की जो है जो गोवर्धन आदि पर जो है पूजा आदि उनकी करते हैं या गोपाष्टमी आदि पर पूजा करते हैं बस एक दिन, और उसके बाद हम छोड़ देते हैं जो है रोड पर, सड़क पर। व्यक्ति जब तक वह गाय आदि जो है दूध आदि देते हैं तब तक जो है उनको जो है क्या करते हैं अपने पास रखते हैं। जैसे ही गाय दूध देना आदि बंद कर देते हैं, वृद्ध हो जाती हैं, तो उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। खाना पीना सब बंद करते हैं, कचड़ा कूड़ा खाना पड़ता है या फिर आवारा सड़कों पर घूमते तो उनको जो है या उनको दूध आदि बंद होने पर या वृद्ध होने पर उनको हम बूचड़ खाने आदि में, कत्ल खानों में वहाँ चंद रुपयों के कारण उनको बेच देते हैं और उनका जो है क्या होता है हनन हो जाता है। यहाँ व्यक्ति जो है वैसे पूजन करते हैं, व्यक्ति सम्मान देते हैं और वहाँ उनको उनका ध्यान भी रख पाते हैं। इसलिए कहा जाता है भैया आप उनको ज़्यादा जो है सम्मान ना दो, कोई बात नहीं, उनकी जो है पूजा अर्चना, उनके महापुरुषों की पूजा करें या ना करें उन पर, लेकिन जो है उनकी हम जो कम से कम सुरक्षा तो कर सकते हैं, उनका जो रक्षा कर सकते हैं। कम से कम उनको जो है हम कत्ल खाना आदि में ना भेजें। आदिनाथ भगवान जो है हुए और जब वह राज अवस्था में थे तो उस समय उन्होंने जो है षट कर्म का जो है उपदेश दिया। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्पी कला आदि जो है ये सारी क्रिया बताई और उन्हीं के माध्यम से जो है आज हमारी आजीविका चल रही है। आज पूरे भारत क्या पूरे विश्व में अनाज आदि मिल रहा है। तो जो है ऋषभ देव की बताई हुई जो है कृषि करो और कृषि करने के लिए आप जो है बिना बैल आदि के आप जो है कृषि खेती आदि नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन को यदि चलाना है, हमें अपने जीवन को चलाना, अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, हमें अपने जो है रसना इंद्री की सारे हमें रसा स्वादन करना है। तो वह आप कैसे होगा? बोले जब गाय होगा
गाय होगी तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी, गाय होगी तभी हमें दूध मिलेगा, और दूध मिलेगा तभी जो है हम जो है क्या होंगे, उसका हम दही, छाछ, लस्सी और जो भी जो है पनीर और क्या बोलते हैं, और भी जितने भी मिठाई के जो मिष्ठान आदि हैं वो सब हमें प्राप्त होते हैं। इससे दूध से, और दूध गाय से प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर के स्वस्थ आदि रखना है, तो उसके लिए जो है गायों का होना आवश्यकता है, गायों की रक्षा होना आवश्यकता है। जब गाय की रक्षा होगी तभी हमें दूध आदि प्राप्त होंगे। बोले हमारे जो है भोजन में जो है दूध की बड़ी आवश्यकता होती है, और दूसरे जो है घी की भी आवश्यकता होती है। और वह घी भी जो है गाय का जो मतलब बोलते हैं, वैसे तो घी आपको भैंस का मिल जाएगा, बकरी आज मतलब, लेकिन जो है जो गाय का जो है घी होता है, गाय का जो दूध होता है वह पौष्टिक होता है, पाच्य होता है, लेकिन वह हमें तभी प्राप्त होता है जब हम गायों की जो है संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तभी हमारी वे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। बाकी वैसे आज हम जो है बहुत सी चीज़ नकली चीज़ मिलने लगी हैं, दूध भी नकली मिल जाता है, घी भी नकली मिल जाता है, और भी जो है मक्खन आदि को जो है पनीर आदि सब जो है। कल ही कोई रात को बता रहा था कि जो आजकल वैसे दूध रहती नहीं है, तो वो जो क्या बोले गाय जो है, गाय का जो ब्याती है, जब पहले जो है दूध होता है वो क्या बोलते हैं उसको, क्या खीस, हाँ खींच खींच खीस, हाँ खीस होते हैं हमारा खींच जो अलग होता है, तो खीस जो है बोले जो है वो ऐसा होता है, बोले उसका आजकल पनीर आदि क्या बनाते हैं। हाँ, तो मतलब जो है कहने का तात्पर्य जो है जब गाय आदि होगी तो तभी जो है बनता है, अन्यथा अब जैसे कभी सायर आती है, कुछ भी आता साय आता है, उस समय दूध आदि नहीं मिलते, तो उस समय नकली चीज़ों को जो है प्रयोग होता है, और नकली चीज़ जो है हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, अनेक रूप बीमारी आदि को प्रदान करने वाली होती हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है, हमारे जो महापुरुषों की महापुरुषों ने जिनकी रक्षा की है, जिनको बहुमान दिया है, उच्च स्थान दिया, अपनी जो है उसमें रखा है, हम ऐसे जो है उन महापुरुषों के जो है चिन्हों के लिए, उनकी जो प्राणियों को उन्होंने स्थान दिया, उन प्राणियों की हमारे लिए क्या करना है, रक्षा करना। अभी दीपावली निकली है, और मैंने उस दिन बताया था गोवर्धन है, यहाँ पर अष्टमी को होता है, हमारे वहाँ गोवर्धन जो अगले दिन आदि होता है, उस दिन जो है गाय को जो है क्या करते हैं, सजाते हैं, माला आदि पहनाते हैं, और भी जो है क्या करते हैं वो ठप्पा वप्पा से क्या लगाते हैं, कुछ दिया बना देते हैं, दिया बना देते हैं, चंदर बना, अनेक प्रकार से उनको सजाते हैं, और भी जो है गाय नहीं होती तो जो गोबर का कुछ बना देते हैं। बाकी हमने बताया था उस दिन गोवर्धन जो है, गो में जो हमारी जो जिनवाणी है, वर्धन में अपनी वृद्धि वो, तो वास्तव में क्यों, क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो है गौतम स्वामी को दीपावली के संध्याकालीन बेला में, कार्तिकवदी अमावस्या की संध्या, गोधूली वेला, गोधूली वेला तभी होगी जब गो होगी, जब गाय नहीं होगी तो गोधूली वेला। तो पहले क्या होता था, बहुत सभी मतलब जो घरों में हैं बहुल मात्रा में गाय भैंस आदि जो है जानवर होते थे, और उनको सुबह जो है जंगल आदि में भेज दिया जाता जिससे कि वो अपने भोजन आदि करें, और शाम को जो है सूर्यास्त के पहले जो है गोधूली वेला होती है, तो उसमें जो है वो आती थी, तो जो है जब आती थी तो धूल आदि उड़ती थी,
और सूर्यास्त समय होता रहता है। तो ऐसी वह गोधूली बेला होती है। तो ऐसी गोधूली बेला में क्या हुआ, जो हमारे जो गौतम गणधर हैं इंद्रभूति, उनको जो है केवल ज्ञान हुआ था। तो इसलिए जो है वहाँ पर भी गो गाय आदि के विशेष महत्व दिया गया है। बोले जब सम्यक दर्शन के 8 अंग का वर्णन होता है तो उस 8 अंगों में वात्सल अंग होता है, और वात्सल अंग में कहा गया गोवत्स समान। बोले जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, और वो भी कैसे, निस्वार्थ भावना से। कैसे करती है? निस्वार्थ भावना से वह प्रेम करती है। वैसा प्रेम हमें सभी जीवों के साथ करना है, सभी साधर्मी जनों से हमें प्रेम करना है, समझिए ना। तो वहाँ पर भी जो है देखिए उदाहरण दिया है, तो गोवत्स का दिया, अन्य किसी का नहीं दिया, गोवत्स का चिन्ह दिया। जैन धर्म में जो है परस्परोपग्रो जीवानाम, परस्परोपग्रो जीवानाम का जो है सूत्र दिया जाता है या उसका सिंबल बनता है। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ पर जो है गाय और सिंह, गाय और जो है क्या करते हैं, शेरनी आदि का वो चिन्ह बनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि एक गाय जो है सिंगनी के बच्चे को दूध पिला रही है, और सिंगनी जो है वह गाय के बच्चे को, तो ये वहाँ पर भी वह प्रतीक, तो वह प्रतीक चिन्ह दिया गया कि वहाँ पर भी प्रेम वस्त्र आदि भगवान के जो है सम्मोषण में बोले, वहाँ पर भी सभी जीव वहाँ पर उन पर उसका लाभ लेते हैं, विराजते हैं, चाहे वो त्रियंच हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे देव हों, चाहे वो नारकी हैं, सभी जीव हैं, उससे जो है प्राप्त होते हैं, बैठते हैं। बोले गाय आदि से जो है आज हम लोग जो क्या करते हैं, स्वार्थी जीव होते हैं। बोले उससे दूध, घी, दही, लस्सी आदि जो है, अन्य पनीर आदि, मिष्ठान आदि प्राप्त करते हैं। और जब तक उनको ये दूध आदि मिलता है तो ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, मतलब जो है पहले जो है क्या होता था, उनके गोबर आदि से घर आदि को लीपा जाता था। जब भी कोई कार्यक्रम होते थे या धार्मिक या जो भी है, तो उसमें गोबर आदि से उसको लीपा जाता था। वो उसको वह शुभ मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो वह उससे हमें कितने सारे जो है उनसे फायदे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके अपने स्वार्थ के लिए उन गायों को जो है पैसों आदि के लिए मरवा देते हैं, बेच देते हैं, जिससे उनको कत्ल खाने में जो है मारा जाता है। और उनकी जो है सारा मतलब अंग अंग जो है उनको क्या करते हैं, अन्य वस्तु उनको प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो है वह हम गाय आदि के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिए, यदि हम ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिए आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। बोले कर भला होगा भला, जिसने आपके लिए जब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरे जीवन में तुम्हें आपके लिए अपने माध्यम से अनेक वस्तुएं दी, इतना बड़ा उपकार किया। कहते हैं कि जो है जीवन में जो है कुछ माँ ही होती हैं जो हमारा उपकार करती हैं। एक जन्म देने वाली माँ होती है जो हमारा जीवन भर उपकार करती है, हमारा भला चाहती है। कभी भी जो है अपने बच्चे का जो है कभी बुरा नहीं चाहती। बच्चा तो बुरा चाह सकता है, लेकिन माँ जो है बुरा नहीं चाहती थी। जो है सही माँ है तो वह कभी बुरा नहीं चाहती।
तो ऐसी वह जन्म देने वाली माँ होती है। एक जो है जो गौ माता, कहते हैं कि जो है जो माँ होती है, पहले तो मतलब फिर भी जो है माँ 2-2.5 साल तक बच्चे को अपनी जो है दूध आदि पिलाती थी, लेकिन आज जो है वह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुश्किल से अगर 6 महीने भी अगर पिला दे तो बहुत है, अन्यथा शुरू से ही पहली बात तो जो है माँ भी नहीं पिलाना चाहती, दूसरे डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि उसको दूध नहीं पिलाओ, ये वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब बोले जो माँ के दूध में जो शक्ति होती है, पौष्टिकता होती है और जो वात्सल होता है, उससे जो है बच्चा माँ से जुड़ा रहता है। लेकिन आज माँ ने अपने आंचल से बच्चे को दूर कर दिया है, तो वह बच्चा भी जो है क्या होता है, वह दूर होता चला जाता है। तो इसलिए जो है हमें प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने जितना हो सके बच्चे को जो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे जब वह बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, गाय आदि का दूध पिलाना भी प्रारंभ कर देते हैं, और गाय आदि के दूध से भी उसको वह पौष्टिकता प्राप्त होती है, और अंतिम क्षणों तक हम उसको पिलाते रहते आदि रहते हैं, पीती रहते हैं, तो वह उससे स्वस्थता आदि रहती है। तो इसलिए जो है हमारे लिए अनेक जो है उनको जो है उसको देखें पहलुओं को, तो उसमें यही होता है कि हमारे लिए अपनी रक्षा करना है, अपनी सुरक्षा करना है, अपने जीवन में स्वस्थ रहना है। तो उसके लिए जो है क्या कर भला होगा भला। यदि आप जो है गाय आदि को स्वस्थ रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या है आपके जो है जीवन में आपका जो है शरीर और आपका स्वास्थ्य आदि वह भी आपका जो है ठीक रहता। अन्यथा हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडीमेड के चक्कर में जो है अपनी गाय आदि को समाप्त करते जा रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। ध्यान रखिए, जितने हमारी प्रकृति में जो चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जो है पृथ्वी आदि जो भी चीज़ हैं, जानवर पशु पक्षी हैं, ये जो है क्या होते हैं, ये जो है इनका भी बड़ा अपने आप में हर चीज़ में उनका प्रभाव होता, महत्व होता है और बहुत सारा योगदान होता है। और जो है वह बहुत सारी समस्या वो स्वयं उसको अपने झेल लेते हैं, और जिससे हम सभी की क्या होती है, रक्षा होती है। ध्यान रखना, जितने भी हमारे जानवर आदि हैं, बोले आप मनुष्यों को कितना ही पाल लो, उनका कितना ही ध्यान रख लो, लेकिन वो कब धोखा दे देंगे कुछ नहीं पता। लेकिन जानवर जो होता है, यदि आपने उसको पाला, उसको तुमने जो है कुछ भी ध्यान रखा है, तो वह जीवन के अंतिम क्षणों तक क्या करता है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए आज जो है जो सभी लोग हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारे हरियाणा में गोअष्टमी मनाते हैं। यह अष्टमी केवल अष्टमी तक ही सीमित ना रहे कि हम गोअष्टमी आई और गौ की पूजा कर ली, गौ का ये कर लिया उनको, और उसके बाद 364 दिन उनके बारे में कभी नहीं सोचना, विचार करना, अभी तो उनके लिए अनेक प्रकार की यातना देना। तो इस प्रकार से जो है वह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए जो है केवल एक ही दिन नहीं उनका ध्यान रखें, अभी तो हम 365 दिन उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम उनका ध्यान, क्योंकि आप तो फिर भी बोल लेते हैं और आप सबसे अपने स्वयं भी कर सकते हो, दूसरों से करा सकते हैं, लेकिन वो तो मूक प्राणी होते हैं, या बोलते भी हैं लेकिन हम उनकी बातों को उनको समझ नहीं पाते हैं। तो फिर भी हमें जो उनका जो है समय ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार सर्दी गर्मी बरसात आदि को उनके भोजन पानी आदि का पूरा ध्यान रखें।
जिससे यदि हम उनका ध्यान मतलब हम जो है इन जानवरों का पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब है आप जो अपने परमात्मा का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो जैन धर्म में ये भी कहा जाता है कि एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सभी जो प्राणी होते हैं उन सब के अंदर परमात्मा का जो वासुका परमात्मा बनने की शक्ति होती है। क्या करें? परमात्मा बनने की शक्ति होती है। तो वो गाय हो भैंस हो जाकर जितने भी जो सभी प्राणी हैं एक इंद्री पंचेंद्री सभी प्राणियों के अंदर जो है भगवान बनने की शक्ति है। यदि हम उनका ध्यान रखते हैं तो आपका भी ध्यान रखा जाएगा। यदि हम उनकी रक्षा सुरक्षा कर दें तो आपकी जो है रक्षा सुरक्षा होगी। और उनकी अपनी क्या यदि हमने उनकी रक्षा सुरक्षा की तो एक जो है हमने तीर्थंकर भगवंतों की ने एक शुद्ध परमात्मा की रक्षा की है। और यदि उनको कष्ट दिया तो समझ लो एक हमने परमात्मा को कष्ट दिया। और जो परमात्मा को जो है महापुरुषों को कष्ट देता है ध्यान रखिए फिर उसका जो जीवन भी जो है कष्टमय रहता है। तो इसलिए जो है हमारे लिए जो है क्या करना है, जो हमारे जो है वंशज हैं हमारे जो तीर्थंकर महापुरुष आदि हैं उन्होंने जो कहा है उसका भी ध्यान रखना है। और जो उन्होंने करा है अच्छे काम उन अच्छे कामों को हमें भी जो है उनका ध्यान रखना है। तो जिससे कि जो है वह क्या है हमारा जो है जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। और उनका भी बोले गाय आदि जो जानवर क्या मांगते हैं, हमें इतना सब कुछ देते हैं और वो क्या मांगते हैं, थोड़ा सा अपना भोजन है, भोजन तो लेते हैं थोड़ा अपने जो है और बाकी कुछ देते कितना सारा है। तो हमारे निश्चित ही जो है हमारे लिए जो है उनका ध्यान रखना है। आप महापुरुषों की पूजन करो या ना करो, आप उन गाय आदि की पूजन करो या ना करो, यदि हमने उनकी रक्षा सुरक्षा यदि कर ली या उनका जो है भोजन आदि का जो हमने ध्यान रख लिया, उनके जो है रक्षा कर ली, उनके स्वास्थ्य आदि का ध्यान रख लिया तो निश्चित मानिए जो है हमारा जो है जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। हमारे यहाँ का जो है 4 प्रकार के जो है दान आते हैं, जो 4 प्रकार के दान जो हमारे लिए 4 संघ को देने पड़ते हैं, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, तो उसमें देते हैं। और यदि हम अपेक्षा से देखा जाए तो बोले सम्यक जो त्रियंच जीव भी सम्यक दर्शन को धारण कर सकते हैं। और इस सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, अणुव्रतों को भी धारण कर लेते हैं। अणुव्रत धारण कर लेते हैं तो वह जघन्य श्रावक में आ जाते हैं। और जो है जघन्य श्रावकों को भी हम क्या कहते हैं, दान 4 प्रकार के 4 संघ को दीजिए। तो यदि हम उनको भोजन आदि कराते हैं तो वो भी एक दान है। और वो भी जो है करुणा दया आदि हमारे लिए दर्शाती है। तो इसलिए जो है हम उनको जो है दान करें, भोजन आदि कराएं। और यदि कोई बीमार आदि दिखते हैं, कोई या किसी का एक्सीडेंट आदि हो जाता है या कोई व्यक्ति जो है बूचड़ खाने आदि ले जा रहा हो हमें सामने दिख रहा है, तो हमारा जो कर्तव्य होता है कि हम उनकी रक्षा करें, जिस प्रकार से हो सके उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। तो वही वास्तविकता में बोले पूजा है, बोले कर्म ही पूजा है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, यहाँ मेरी भावना पढ़ रहे हैं कि नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कहीं ना नहीं सताऊं, पंक्ति तो ये पढ़ रहे हैं हम, और बाकी क्या कर रहे हैं, आँख जब से खुली और जब तक बंद ना होती तब तक जो है हर किसी को सताते रहते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नौकरानी है, कोई भी है, हम उनको करते हैं सताते हैं। तो ध्यान रखिए फिर आपकी ये पंक्तियां अधूरी हैं। क्या आप मेरी भावना पढ़ो या ना करो, पूजा आपसे करो या जाप पाठ स्वाध्याय करो या ना करो, लेकिन कभी किसी का बुरा ना करो।
यदि हम जो है उनकी रक्षा करें, बहुत अच्छी रक्षा नहीं कर सकते, कम उनको जो है मारे ना मरवाएं, समझे ना, तो भी वह बहुत अच्छा हो जाएगा। अन्यथा जो है गोष्ठी आई, कहीं कुछ आया और हमने उसको उस दिन तो वो हमने पूजा अर्चना कर दिया, रोटी खिला दी, कुछ भी खिला दी, और बाकी 365 दिन जो है किसी प्रकार का निगरानी पड़ी है, कहीं कहीं जो है कचड़े पड़े हुए हैं, कचड़ा खा रही हैं, कहीं जो है रोड पर एक्सीडेंट आदि हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप उनकी पूजा करो या ना करो, आप महापुरुषों की पूजा करो या ना करो, लेकिन ऐसे अच्छे आप काम जरूर करें जिससे कि जो है उनकी भी रक्षा सुरक्षा हो और अपनी भी सुरक्षा हो। तो इस प्रकार से हमारे लिए उनको ध्यान रखना है। और बोले जो है आजकल मतलब वैसे देखा जाए बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट भी बन गए हैं, पहले भी बने थे, आज भी हैं, कि जो है मतलब बोले गाय के जो है दूध तो काम आता ही है, यहाँ तक कि जो उनका जो मूत्र आदि है, वह मूत्र आदि भी जो है क्या होते हैं, अनेक प्रकार की जो है गौमूत्र आदि जो है अनेक उनकी दवाई आदि में, तेल आदि में उसका प्रयोग होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता है। उनका जो गोबर आदि होता है, और याद है हम बचपन में थे तो गोबर गैस प्लांट लगते थे, आज तो बहुत बड़े और विकास हो गया, और उससे जो है गोबर गैस आदि से क्या लाइट आदि जलती है, बनती है, मतलब बहुत सी चीज़ें, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं, तो ये मतलब बहुत सारी हमारे लिए लाभदायक होती हैं। उपला आदि बनते हैं, कंडे आदि हैं, उसमें जो है अनेक प्रकार के भट्टों आदि में जो है काम आती है, मतलब जिसकी हर चीज़ उनकी जो है क्या है हमारे लिए उपयोगी है। ऐसी हम जो है उन गाय की आदि की हम रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको हम अपने चंद पैसों आदि के लिए कत्ल खाना आदि में भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं, बोले आज हमें जो भी कुछ मिल रहा है वो सब गाय बैल आदि के माध्यम से मिल रहा है, अन्यथा क्या नहीं हो तो हम जो है हमारा जीवन इनके बिना अधूरा है, अपूर्ण है, ठीक है ना, असुरक्षित है, अनेक रोग बीमारियों का कारण बनेगा, प्रकृति पूरी जो है उससे समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हमें इन सब की जो है अपने छठ काय के जो जीव हैं, एक इंद्री पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनकी रक्षा करना है और सभी जीवों की रक्षा करना है। तो मैं बताता है, एक माँ जन्म देने वाली होती है और दूसरी माँ जो है गौ माता होती है, जो हमारे पूरे जीवन भर हमारा उपकार करती है। तीसरी जो है पृथ्वी माँ होती है, लौकिकता में बताया पृथ्वी माँ होती है, वह भी जो है बहुत कुछ सहन करके, जन्म देने वाली माँ भी सहन करती है बहुत, गौ माता भी बहुत सहन करती है, पृथ्वी माँ भी क्या होती है बहुत कुछ सहन करती है और हमारे अनेक प्रकार की जो है क्या होती है उपयोग के लिए उपयोगी सामग्री देती है, ठीक है ना। और अंत में जो है एक जिनवाणी माँ भी होती है, उस जिनवाणी माँ का भी बहुत हमारे जीवन में प्रभाव होता है। हम सभी जो है अपने जीवन में इन जो माँ है, जन्म देने वाली गौ माँ, पृथ्वी माँ और जिनवाणी माँ, इन सभी का जो है जो हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है, हम सभी इनका भी ध्यान रखें। हम जो है अपनी माँ को अनेक प्रकार से किसी प्रकार के कोई अपशब्द ना बोलें, उनका सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, जैसे उन्होंने तुम्हारे लिए पूरा ध्यान रखा उसी प्रकार आप भी उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका ध्यान रखें। गाय हमारी जो है माँ बोल रहे हैं, जिसने हमारे शरीर आदि हर प्रकार से सहयोग दिया है हमें, उनका भी ध्यान रखें। पृथ्वी माँ जो है उसका भी ध्यान रखें, जो पृथ्वी में हमारे रहने की आदि हर प्रकार की जो है व्यवस्था देती है, उसका भी हम ध्यान रखें। परंतु जिनवाणी माँ जो है उसके भी रक्षा सुरक्षा सम्मान आदर सत्कार ध्यान रखें और उसका जो है बड़ी श्रद्धा भक्ति से वो अध्ययन करें, अपना पठन पाठन करें, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। इस प्रकार से 4 माँओं का ध्यान रखें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।